नमस्ते मित्रों, आज मैं बात करूंगा अखंड प्रचंड ब्रह्मचारी महान विद्वान हनुमान जी महाराज की। जो गपोड़ चंद लोग उन्हें बंदर कहते हैं, अपने बाप को बंदर कह के दिखाए। जूते माथे पर न पड़े तो मुझे कहना, किसी रास्ते पर चल रहे व्यक्ति को बंदर कह के देख लेना, तुम्हें मार मार कर लाल न कर दे तो कहना कैसे ऐसे। क्यों है, मुंह में जबान नहीं है क्या? है ना पापा जी, है? जबान लड़ाता है। इन मूर्ख पाखंडी और धूर्तों ने उन्हें बंदर बना दिया। बंदर कभी वेद नहीं पढ़ सकता। हनुमान जी महाराज को 4 वेद, 1 व्याकरण शास्त्र कंठस्थ था, इसलिए उनको पंचमुखी कहते हैं। और जो मूर्ख लोग कहते हैं कि हनुमान जी अंजना के कान में वीर्य डालने से पैदा हुए, उन मूर्खों को कहना चाहता हूं कि तुम्हारी पत्नी के कान में डालकर तुम बच्चे पैदा क्यों नहीं कर लेते। आजकल के गपोड़ भक्त कहते हैं कि हम हनुमान जी के भक्त हैं। आपको पता है, जिनको हम मानते हैं उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना ही सच्ची श्रद्धा है। तुम मूर्खों ने हस्त मैथुन कर करके अपने को पंचर कर दिया और कहते हो हम आदित्य ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज के शिष्य हैं। आज से ही अपना पंचर निकालो और ब्रह्मचर्य का पालन करो और हनुमान जी महाराज के अच्छे श्रद्धापूर्वक शिष्य बनो। हनुमान जी सुग्रीव, बाली, अंगद इत्यादि मनुष्य थे और महान दिव्य पुरुष थे। तुम गपोड़ी लालों की बातों में आकर उन्हें जानवर कहते हो। और जो लोग कहते हैं ना कि भगवान शंकर ने हनुमान जी महाराज का अवतार लिया, और कभी ईश्वर अवतार लेकर क्या जानवर बनेगा? मूर्ख, कहते हो कुछ और बातें करते हो कुछ। हनुमान जी महाराज महान विद्वान थे, ज्ञानवान थे, तर्कवान थे, उनकी बातें नहीं मानते, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और जो लोग कहते हैं ना कि हम हनुमान जी महाराज को सच्ची श्रद्धा से मानते, ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। हनुमान जी महाराज के बारे में कहा गया है कि कांदे मूज जनेऊ साजे। तुम लोगों की जनेऊ कहाँ पे है? खूंटियों पे टंग गई। तुम लोगों ने जनेऊ छोड़ी, तुम लोगों ने वेद पढ़ना छोड़ा, तुम लोगों ने शास्त्र पढ़ना छोड़ा और तुम लोग पौराणिक गपोड़ों में आ गए। सत्य मत वेद है, उसको मानो। और जो लोग कहते हैं कि हनुमान जी बंदर थे, उन पाखंडियों की बात में मत आया करो और पुराणों की गप्पों को छोड़कर वाल्मीकि रामायण कभी कभार पढ़ लिया करो ताकि तुम्हें पता चले। देखो, हम प्रमाण से आपके सामने बताते हैं। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग नंबर 3। हे लक्ष्मण, यह हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री हैं और उनकी इच्छा से यह मेरे पास आए हैं। जिस व्यक्ति ने ऋग्वेद को नहीं पढ़ा है, जिसने यजुर्वेद को धारण नहीं किया है, जो सामवेद का पंडित नहीं है, वह व्यक्ति जैसी वाणी यह बोल रहे हैं वैसी नहीं बोल सकता। उन्होंने निश्चय पूर्वक संपूर्ण व्याकरण पढ़ा है, क्योंकि इन्होंने अपने संपूर्ण वार्तालाप में कोई भी अशुद्ध शब्द नहीं बोला है। इससे स्पष्ट होता है कि हनुमान जी महाराज व्याकरण के विद्वान थे। आप पढ़ लीजिए कभी कभार, और ये रामचरितमानस के गपोड़े में मत आया करिएगा। आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, यहाँ पे व्यक्ति लिखा है, आप ध्यान को पूर्वक देखिए। व्यक्ति लिखा, बंदर नहीं लिखा है। और आप आगे देखिए, वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग नंबर 36। पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, नम्रता, न्याय, अन्याय का ज्ञान, गंभीरता, चतुरता, बल और धैर्य में हनुमान जी के समान लोक में कोई भी मनुष्य नहीं है। यहाँ पे मनुष्य लिखा है, बंदर नहीं लिखा है। पढ़ते नहीं हो और कहते हो हनुमान जी बंदर थे। अपने बाप को बंदर बोल के दिखाओ, लाल कर देंगे तुम्हें मार मार करके। हनुमान जी महाराज के ऊपर लांछन लगाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और आगे पढ़िए वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 31 नंबर आप देखिए। ऊपर वृक्ष की शाखाओं में छुपे हुए हनुमान जी को देखकर जानकी घबरा गई। हनुमान जी उस समय श्वेत वस्त्र पहने हुए कोरे शरीर वाले ऐसे लगते थे जैसे बिजली चमकती है। मनुष्य ही वस्त्र पहनते हैं, बंदर कभी वस्त्र नहीं पहनता। तुम लोग पढ़ते नहीं हो और कहते हो कि हनुमान जी बंदर थे। और आप आगे देखिए, सुग्रीव भी मनुष्य था, अंगद भी मनुष्य था और बाली भी मनुष्य था। ये बंदर नहीं थे और इनकी पत्नियां भी सब बंदरियां नहीं थी। बंदर की पत्नियां बंदरियां होती हैं और नाम मनुष्यों के रखे जाते हैं। बंदरों के, जानवरों के नाम रख के वार्तालाप नहीं किया जाता। और आप देखिए, सुग्रीव मनुष्य था। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग नंबर 2। अपने बारे में सुग्रीव ने कहा कि कपट वेश में घूमने वाले शत्रुओं का मनुष्यों को अवश्य भेद जानना चाहिए।
सुग्रीव का अपने को मनुष्य बताना यह प्रमाणित करता है कि समस्त वानर जाति मनुष्य थी और वानरों का यज्ञोपवीत भी होता था। क्या आपने ये भी सुना होगा ना कि कांधे मूज जनेऊ साजे। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग नंबर 25। अंगद ने बाली के शव को विधिवत अग्नि देकर अपना यज्ञोपवीत दाहिने कंधे पर रख लिया। अब श्रव्य का अर्थ यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे पर लेना है। यज्ञोपवीत हमेशा उनके कंधे पर रहता है। और जो लोग कहते हैं ना कि वो कपि थे, पढ़ते नहीं हो आप, जैसे कई गोत्र होती है नागा, जैसे किसी का नाम गिरी, किसी का नाम क्या होता है, क्या वो नग्न वस्त्र में होते हैं क्या वो गिरी का मतलब पहाड़ होते हैं क्या? किसी गोत्र होने के कारण वो कपि से कुछ संबंध था उनका। आपके सामने प्रमाण है, आप स्वयं देखिए। वाह नर यानी वाह नर। और जो लोग कहते हैं ना उनकी पूंछ थी, अरे मूर्ख लोगों, आज जैसे नरेंद्र मोदी की पहुंच है ना, वो पूंछ है अमेरिका तक, जापान तक, जर्मनी तक, इजराइल तक, वैसे ही हनुमान जी महाराज उस समय पूरे विश्व में हनुमान जी महाराज की पहुंच थी, पूंछ नहीं थी। अर्थ का अनर्थ कर दिया और कहते हैं कि हनुमान जी महाराज बंदर थे। और जो लोग कहते हैं ना कि हनुमान जी महाराज ने सूर्य निगल लिया, गप्पे पढ़ते नहीं हो, अच्छी तरह पढ़ो। हनुमान जी महाराज सुबह प्रातः काल से जब सायंकाल तक पढ़ने लगते थे ना, तो प्रातः काल से सायंकाल तक पढ़ने में इतने व्यस्त हो जाते थे कि प्रातः से सायं तक सूर्य उनके सामने आ जाता था। और उनकी माता कहती थी, उनके गुरु कहते थे कि हे हनुमान, तुम्हारे मुख के सामने सूर्य आ गया है। तो इसका मतलब क्या, उन्होंने सूर्य निगल लिया? पढ़ते नहीं हो और गप्पे मारते हो। सूर्य यहाँ से करोड़ों किलोमीटर दूर है। आपका अपना YouTube चैनल है, अभी भी अगर आपका रक्त पानी है ना, आप शेयर नहीं करोगे, शेयर मत करना, आपकी कोई बात नहीं, आप बस मूर्ख बने रहो और आपको मूर्ख ही रहना। हनुमान जी महाराज को बंदर कह रहे हो ना, ये सारा आपको पाप लगेगा, इस पाप को आपको भोगना पड़ेगा और इसका दंड आपको परमात्मा सूद समेत देगा। आपका अपना YouTube चैनल। धन्यवाद।